स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग। और इसको लिखे, ठीक है। चलो देखिए क्या बोला है स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग इज ऑल्सो नोन एज एडेप्टिव राउटिंग। क्या बोल रहा है? नॉन एडेप्टिव, एज नॉन एडेप्टिव राउटिंग which does not change the routing table unless the network administrator change or modify them manually. Static routing does not use complex routing algorithm and it provide high and more secure than dynamic routing protocol. क्या बता रहा है ये कि जो स्टैटिक राउटिंग है ये ऑल्सो नॉन एज नॉन एडेप्टिव राउटिंग है। यानी नॉन एडेप्टिव का मतलब क्या होता है? नॉन एडेप्टिव। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार कर लेना। नॉन एडेप्टिव स्वीकार नहीं करेगा। कैसे? तो विच डज नॉट चेंज द राउटिंग टेबल अनलेस नेटवर्क द एडमिनिस्ट्रेटर चेंज मॉडिफाई एंड देन मैनुअली। कि जब तक एडमिनिस्ट्रेटर इसके अंदर राउटिंग टेबल के अंदर खुद से चेंज नहीं करेगा तब तक स्टैटिक राउटिंग अपने आप से किसी रूट को एडप्ट नहीं करेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ये नॉन एडेप्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल है। कौन सी है? नॉन एडेप्टिव। ये खुद से एडप्ट नहीं करता, खुद से स्वीकार नहीं करता जब तक मैनुअली कोई एडमिनिस्ट्रेटर इसमें चेंजिंग न करे। स्टैटिक राउटिंग डज नॉट कॉम्प्लेक्स राउटिंग एल्गोरिदम। जो स्टैटिक राउटिंग है ये कोई भी कॉम्प्लेक्स राउटिंग एल्गोरिदम यूज नहीं करता। तो इट्स प्रोवाइड हाई फ्रीक्वेंसी हाई एंड मोर सिक्योरिटी देन डायनेमिक राउटिंग। और ये डायनेमिक राउटिंग से ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उससे हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कौन? स्टैटिक राउटिंग। क्लियर है? स्टैटिक राउटिंग में क्या है कि जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं, जब तक आप उसको बताएंगे नहीं तब तक ये अपने आप से रूट प्रोवाइड नहीं करेगा। अपने आप से रूट ये नहीं डिसाइड करेगा, एडप्ट किसी को नहीं करेगा जब तक आप नहीं बताएंगे। क्लियर है? अभी अब स्टैटिक राउटिंग करना कैसा है? तो हेडिंग नीचे लिखिए, इसी के नीचे लिखिए कि स्टैटिक राउटिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक राउटिंग। थ्री टाइप्स कर लेंगे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग यानी तीन तरीके से हम स्टैटिक राउटिंग को यूज कर सकते हैं। तीन टाइप की स्टैटिक राउटिंग है। पहला यूजिंग नेक्स्ट होप, यूजिंग नेक्स्ट होप। क्या लिखे हो आप? नेक्स्ट है, एन लिखो या टी लिखे? अच्छा हाँ, नेक्स्ट होप है। नेक्स्ट होप, ठीक है। नेक्स्ट होप HOP होता है ना, होप, नेक्स्ट होप, ठीक है। नेक्स्ट होप, ठीक है। होप HOP, हाँ हाँ। दूसरा यूजिंग एग्जिट इंटरफेस, तीसरा बोथ, BOTH, बोथ दोनों एक ही पे आप स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। तो पहला हम हेडिंग डालेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग यूजिंग नेक्स्ट होप। हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग यूजिंग नेक्स्ट होप।
हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग यूजिंग नेक्स्ट होप। हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग यूजिंग नेक्स्ट होप। ठीक है, चलिए देखें आप इधर हमने 3 राउटर लिए, और यहां से मैं 3 पीसी भी ले लेता हूं मैं। अब हर पीसी को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो इस राउटर को कितने इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होगी? 3 की। एक नीचे, एक इधर और एक इधर। तो इसमें बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं? तो क्या लगाना पड़ेगा इसके अंदर? वीक कार्ड। क्या लगाना पड़ेगा? वीक कार्ड क्या कहता है? चलो इथरनेट वीक कार्ड है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया, क्या बोल रहा है? पहले पावर को ऑफ करो। तो पहले पावर क्या कर दिया हमने? ऑफ। फिर उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप किया और फिर क्या कर दिया? ऑन कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने केबल लिया और एक दूसरे को हमने क्या कर दिया? कनेक्ट। कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? राउटर के हर इंटरफेस पे आईपी देंगे। तो आईपी जो हम देने जा रहे हैं वो आईपी भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि हम इसी इंटरफेस पे ये आईपी दे रहे हैं। ठीक है। पीसी पे जो आईपी देंगे वो भी लिख देता हूं मैं। ठीक है। अब यही आईपी हम देंगे इंटरफेस पे भी। ओ इनेबल कॉन्फ़िगरेशन होस्ट नेम R1 इंटरफेस 80/0 आईपी एड्रेस 10.0.0। कोई नहीं, फिर चेंज कर लेंगे। 255.255 255.0.0.0। क्या कर दिया? नो शट डाउन। इंटरफेस 80/1 आईपी एड्रेस 192.168.10.1 255.255.255.0। नो शट डाउन। एग्जिट आकर होस्ट नेम R1 हो गया। आईपी के कॉन्फ़िगरेशन हो गया इस राउटर पे। राउटर नंबर 2 पे आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन होस्ट नेम R2 इंटरफेस 0/0 आईपी एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0। नो शट डाउन। इंटरफेस 0/1 आईपी एड्रेस 20.0.0.155.0.0.0। नो शट डाउन। इंटरफेस इथरनेट 0/0/0। अब मैच करते रहेंगे। आईपी एड्रेस 192.168.20.1 255.255 डाउन। सेव। राउटर नंबर 2 पे भी हो गया। राउटर नंबर 3 पे आते हैं। इंटरफेस 003 आईपी एड्रेस 20.0.0.2 255.0.0। नो शट डाउन। इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस 192.168.30.1 255.255.255.0। नो शट डाउन। सेव। यही था। आईपी सारे राउटर्स पे दे लिए, अब पीसी पे दे लेते हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन।
192.168 है। किसने भेजा आपको? अर्जुन? हरिंदर, हरिंदर कह रहे थे आप? अच्छा, हाँ है, एक सेकंड फ्लोर पे, एक सेक्टर 7 में है। हाँ, इसी पे सेकंड फ्लोर पे। 00456789 9 होगा, 9 में चले जाना, हरीश सर होंगे, ठीक है। आप उनसे पूछना राउटर कहाँ पे है। वो एक्चुअली जो उसका फाइबर वाला है उसके बॉक्स से बाहर आ रहा है ना, तो कभी कभी रेड आ जा रहा है। हाँ, सेकंड फ्लोर पे। हरीश, हरीश, हरीश सर, हाँ बोल देना सर, हरीश सर। उसके बाद ना सेक्टर सेक्टर 7 में वाला में भी जानी है। 192.168.10.2 टू है ना। टैब की प्रेस करोगे, 255.255.255 सबनेट मास्क आ गया, फिर टैब की प्रेस करोगे तो गेटवे क्या होगा, राउटर की आईपी, ठीक है। ट्वेंटी डॉट 20.1। 192.168.30.2। 192.168.30. ठीक है, सारे पीसी को भी आईपी दे दिए। अब इस पीसी से मैं इस पीसी को पिंग करूंगा तो पिंग होगा क्या? ये पीसी कम्युनिकेशन कर पाएंगे आपस में? तो चलिए चेक करते हैं। इस वाले पीसी से मैं पिंग करूंगा किस वाले को? इस वाले को। यहाँ पे पिंग क्या लिखा हमने? किसको पिंग करनी है? डॉट टू को। क्या मैसेज आ रहा है? क्या बता रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, जिसको क्या बोलते हैं? डीएचयू, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीएचयू। क्या बता रहा है कि रिप्लाई फ्रॉम, रिप्लाई कौन दे रहा है आपको? 192.168.30.1। 30.1 कौन है? राउटर की आईपी है ना, यानी हमारी राउटर की पीसी की गेटवे है। रिप्लाई कौन दे रहा है हमें? गेटवे रिप्लाई दे रहा है। और क्या बता रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, कि आप जिसके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं हम उसके पास नहीं जा सकते। ऐसा ये क्यों बोला कि हम वहां तक नहीं जा सकते? तो समझे, जब इस पीसी ने इस पीसी पिंग करने के लिए एक फ्रेम जनरेट किया, क्या जनरेट किया इसने? एक फ्रेम, ठीक है। तो फ्रेम में सबसे पहले क्या लगाया इसने? सोर्स मैक। क्या लगाया यहाँ पे? और सोर्स मैक मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ PC2 है, ठीक है। फिर इसने फ्रेम में क्या लगाया? सोर्स आईपी। और इस पीसी की आईपी क्या है? तो 192.168.30.2 हमने शॉर्ट में लिख दिया, अब तो समझ ले। फिर क्या लगाया इसने? डेस्टिनेशन आईपी। जा कहाँ पे रहा है इसके पास? तो इसकी आईपी कहाँ पे लगा दी? 192.30.10.2। इसके पास जा रहा है ना, तो ये 10 है ना। फिर क्या लगाया यहाँ पे? डेस्टिनेशन मैक। और मैक एड्रेस एग्जांपल के लिए मान लेते हैं PC0, ठीक है। ये फ्रेम किसने जनरेट किया? इस पीसी ने। ये फ्रेम कहाँ पे गया? राउटर क्या चेक करेगा? राउटिंग टेबल। क्या चेक करेगा? पर राउटिंग टेबल चेक करने से पहले इस फ्रेम को राउटर ने ओपन कर लिया और क्या चेक किया? सोर्स और डेस्टिनेशन नेटवर्क। क्या चेक किया? सोर्स और डेस्टिनेशन नेटवर्क। तो अगर इसकी नेटवर्क की बात की जाए तो क्या होगा? 30.0। अगर इसकी नेटवर्क की बात की जाए तो क्या होगा? 10.0। तो राउटर क्या चेक करता है? नेटवर्क। तो चले हम चेक करते हैं कि राउटर के पास क्या 30.0 की नेटवर्क है या नहीं, या 10.0 की नेटवर्क है या नहीं। क्योंकि जब तक उसके पास नेटवर्क नहीं होगा तब तक राउटर क्या नहीं करेगा? उस नेटवर्क पे इस पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करेगा। कि राउटर क्या करता है? बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है और पैकेट को क्या करता है? फॉरवर्ड भी करता है। तो जब उसके पास रास्ता ही नहीं होगा तो फॉरवर्ड कहाँ करेगा? है ना। तो इसका मतलब इसके पास कोई रास्ता नहीं था, तभी इसने हमें क्या बोला कि आप जिसके पास जाना चाहते हो हम वहां नहीं जा सकते। इसीलिए क्या बताया रिप्लाई में? डीएचयू, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो हम चेक करते हैं इसके पास रूट की इंफॉर्मेशन है या नहीं। तो रूट चेक करने के लिए कमांड है शो आईपी रूट। क्या कमांड है? एंटर की प्रेस करेंगे। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? सी। सी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली कनेक्टेड। क्या होता है? सी का मतलब कनेक्टेड, यानी डायरेक्टली कनेक्टेड। और क्या बता रहा है कि मुझसे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक 20 का नेटवर्क कनेक्टेड है, ये इसकी नेटवर्क आईडी क्या बनेगी? 20.000। तो क्या कौन सी नेटवर्क बना है यहाँ पे? 20.000। दूसरा बता रहा है दो कनेक्टेड है, एक और है सी।
192.168.30.0 क्या बता रहा है? 192.168.30.0 ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। बता रहा है मुझे बस दो ही पाथ पता है, एक 20 का और एक 30 का, 10 का पता नहीं। इसलिए आपको रिप्लाई किसने दे दिया? गेटवे ने, कि हम वहां तक नहीं जा सकते। तो हमें इस पैकेट को तो वहां भेजनी है, ये पैकेट जाएगा कैसे? तो पैकेट भेजने के लिए हम क्या कराते हैं? राउटिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? और कौन सा राउटिंग पड़ेगी? स्टैटिक। और स्टैटिक में कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम? नेक्स्ट होप। कौन सा यूज कर रहे हैं? नेक्स्ट होप। तो कैसे कराएंगे राउटिंग? तो चले आए और देखें। तो इस राउटर को कौन कौन सी नेटवर्क नहीं पता? 192.168.20.0 है क्या यहाँ पे? यानी इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है। 10.0.0.0 की इंफॉर्मेशन है, यानी इसकी भी इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है। 192.168.10.0 की इंफॉर्मेशन है, ये भी इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब हमें मैनुअली बताना पड़ेगा इसको कि कौन कौन से तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और जाना है तो कौन लेकर जाएगा। तो यूज क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नेक्स्ट हॉप। तो इस राउटर का जो नेबर होता है वही इसका शॉप होता है। तो इस राउटर का नेबर कौन है? ये। तो यहाँ पे क्या बनेगा? नेक्स्ट हॉप ये, यानी इसकी आईपी ही क्या बनेगी? नेक्स्ट हॉप। ठीक है, चाहे मैं 10 के पास जाऊं, चाहे मैं इसके पास जाऊं, चाहे मैं इसके पास जाऊं, मेरा नेबर ही क्या बनेगा? नेक्स्ट हॉप बनेगा। क्लियर है भी? तो चले कैसे बनाएंगे अपने नेबर को नेक्स्ट हॉप, और कैसे बताएंगे? ग्लोबल मोड में जाएंगे। थोड़ा पानी पीजिए। तो कैसे बताएंगे? ग्लोबल मोड में जाएंगे, सबसे पहले टाइप करेंगे यहाँ पे आईपी रूट। क्या टाइप करनी है? कौन सी रूट बतानी है? तो मैं कहता हूँ 10.0.0.0 वाली। सबनेट मास्क लेकर कौन जाएगा इनके पास? तो नेक्स्ट ऑप कौन है? यानी एक के लिए हमने रूट बता दिया, अब दूसरे के लिए रूट बतानी है। सबनेट मास्क भी देनी है आपको यहाँ पे। इसके पास भी कौन लेकर जाएगा? मेरा नेबर। इसके पास भी कौन लेकर जाएगा? मेरा नेबर। यानी इसके पास जितने भी नेटवर्क होंगे उन सबके पास कौन लेकर जाएगा? आपका नेबर ही लेकर जाएगा। क्लियर है? यानी इस राउटर को हमने बता दिया। ठीक है, अब जब इस राउटर को बताया तो सिर्फ इसको पता है, पर इनको थोड़ी पता है। तो हमें इस राउटर पे भी बताना पड़ेगा। आ जाओ। क्या टाइप करनी है यहाँ पे? आईपी। अब ये राउटर के पास कौन कौन सी रूट है, तो चेक करने के लिए क्या कमांड चलाते? डू सो आईपी रूट। एंटर की प्रेस करते हैं। क्या बता रहा है? सी। सी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली कनेक्टेड। बता रहा है इसके पास 3 रूट की इंफॉर्मेशन है जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। कौन कौन सी? 10.0.0.0, 20.0.0.0, 192.168.20.0। अब ये 10 वाली नहीं है, यानी 192.168.10.0 की नहीं है, और किसकी नहीं है? 192.168.30.0 की नहीं है। तो इस राउटर को हमें किसकी बतानी है? सिर्फ इसको और इसको, बाकी की तो इन्फॉर्मेशन है इसके पास। अब इसके पास लेकर कौन जाएगा? मैं राउटर नंबर 2 पे हूँ, मैं किधर आ रहा हूँ? 10 पे। तो नेक्स्ट ऑफ कौन बना मेरा? ये। कौन बनेगा? यही ना। तो इसकी आईपी एड्रेस क्या है? अब किसके पास जानी है? इसके पास कौन लेकर जाएगा? ठीक है, अब दूसरे राउटर को भी बता दिए, अब तीसरे को भी बताना पड़ेगा। आ जाओ। तो आईपी रूट। कौन लेकर जा रहा है? इसके पास कितनी रूट की इंफॉर्मेशन है? यानी 10 की इंफॉर्मेशन है और इसकी इंफॉर्मेशन है। ना इसकी इंफॉर्मेशन है, ना इसकी है, ना इसकी है। तो बताना पड़ेगा ना यहाँ पे। चलो, लेकर कौन जाएगा? नेक्स्ट ऑफ कौन है?
नेक्स्ट हॉप कौन बनेगा? नेक्स्ट हॉप कौन होगा? क्यों? मैं तो यहाँ पे हूँ ना। आना कहाँ पे है? यहाँ पे। तो नेक्स्ट हॉप कौन बनेगा? मेरा नेबर तो वही है ना, नेबर थोड़ी चेंज हो जाएगा। नेबर तो वही है, उसी के साथ जानी है। इसके पास जाना है, नेबर कौन बनेगा? हम्म? अरे 20 का नेटवर्क यहाँ है ना, तो मेरा नेबर यही है, तो वही बनेगा। समझ में आ गया? अब सारे राउटर को हमने बता दिए। अभी हम चेक नहीं करते, डायरेक्टली पिंग करके देखते हैं कि अब क्या रिस्पॉन्स आती है। पहले क्या लिख के आ रहा था? अनरीचेबल। फिर पिंग करता हूं मैं, एंटर की प्रेस करता हूं, क्या लिखे अब आ रहा है? अब रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। दो आ गया रिक्वेस्ट, तीसरा आ गया, चौथा क्या आया? कौन रिप्लाई दिया है? और पिंग किसको किया था? पिंग जिसको किया था वही रिप्लाई दिया अब ना, यानी जिसके पास मुझे जाना था मैं तो चला गया वहां पे। दोबारा पिंग करेंगे तो एक भी रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं आएगा। ये जो पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आया, इसका मतलब क्या हुआ है कि पैकेट ड्रॉप हुई है। क्या हुआ है? अगर आपकी पैकेट ड्रॉप होती है तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है। और कहाँ ड्रॉप होता है? जब आपके राउटर से बाहर निकल जाता है पैकेट। पहला पैकेट जो ड्रॉप हुआ है आपके पहले राउटर पे हुई है, क्योंकि राउटर ने उस पैकेट को ड्रॉप करके वहां पे एक टेबल जनरेट किया है जिसको बोलते हैं आर्प टेबल। क्या बोलते हैं इसको? आर्प टेबल। एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं इसको? एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। ये आर्प टेबल जनरेट किया। अब दोबारा नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि जब एक बार राउटर आर्प टेबल जनरेट करता है तो 4 घंटे के लिए फिक्स हो जाता है। कितने घंटे के लिए? यानी 4 घंटे के अंदर अगर ये पीसी कम्युनिकेशन करता रहा तो वैसे ही 4 घंटे रहते रह जाएंगे। अगर दोबारा उससे डिस्कनेक्ट हो गया 4 घंटे बाद अगर फिर पिंग करेगा तो फिर से आर टेबल क्या होगी? जनरेट की जाएगी। समझ में आ रहा है? दूसरा पैकेट जनरेट हुआ, ड्रॉप हुआ दूसरे राउटर पे, क्योंकि दूसरे राउटर पे भी क्या जनरेट हुई है? आर टेबल। फिर तीसरे राउटर पे भी जनरेट हुआ आर टेबल, तो वहां भी एक पैकेट क्या हो गया? ड्रॉप। अब चौथा राउटर तो था नहीं ना, तो डायरेक्टली कहाँ पे चला गया पैकेट? पीसी पे। तो पीसी पे कोई यार तो यहाँ पे नहीं हुआ, बल्कि पीसी ने क्या कर दिया? वहां पे रिप्लाई कर दिया। समझ में आया? अब ये कैसे रिप्लाई आया है? तो राउटर पे जा जाओ और राउटर पे कमांड चलाओ, शो आईपी रूट। राउटिंग टेबल चेक करने की कमांड क्या है? शो आईपी रूट। एंटर की प्रेस करो। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एस। एस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक। क्या होता है? स्टैटिक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और सी का मतलब क्या होता है ना? तो क्या लिखा रहा है यहाँ पे? एस। एस का भी स्टैटिक बता रहा है कि जो 10.0.0.0 की नेटवर्क हमारे पास आई है वो स्टैटिक प्रोटोकॉल के थ्रू आई है। और ये किसके थ्रू आया है? तो वाया 20.001, यानी इसी के थ्रू इसके पास आई है ना। तो क्या बता रहा है? 20.001 के थ्रू आया है। और यहाँ पे जो दिखा रहा है इसको बोलते हैं एडी वैल्यू और इसको बोलते हैं मैट्रिक। एडी का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। और स्टैटिक की बाय डिफॉल्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1। और लास्ट वाली क्या है? मैट्रिक। ये क्या है? मैट्रिक। मैट्रिक क्या होती है? एक यूनिट होती है। जैसे आप वजन करते हो तो केजी में करते हो ना, तो केजी क्या होगी? आपकी यूनिट हो गई। मापते हो किस में? लीटर में ना, तो वो भी क्या हो गई? यूनिट हो गई। वैसे ही हम नेटवर्किंग में जो कैलकुलेशन करने की यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक। क्या बोलते हैं? मैट्रिक। तो यहाँ पे मैट्रिक 0 है, इसका मतलब कि स्टैटिक राउटिंग के अंदर कोई भी मैट्रिक की कैलकुलेशन नहीं होती। क्लियर है इतना भी? उसके बाद अब देखो सोर्स और डेस्टिनेशन में क्या लगा है? 30.0 डेस्टिनेशन सोर्स है और डेस्टिनेशन क्या है? 10.0 की होगी। तो अब इसके पास 10.0 की नेटवर्क अवेलेबल है। और कैसे अवेलेबल है? तो स्टैटिक अवेलेबल है। बता रहे हैं वाया किसके थ्रू आया है? तो 10.1 के। तो अब ये राउटर क्या करेगा कि ये देखेगा अगर 10.1 है किधर, तो अब ये करेगा 10.1 पे फॉरवर्ड। किधर भेजेगा ये? क्योंकि 10.1 यहाँ कनेक्टेड है ना, तो इस राउटर को पता है कि 10.1 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये वाली फ्रेम कहाँ पे चली जाएगी? ये वाली फ्रेम यहाँ से कहाँ पे आ जाएगी? 10.1 के पास। अब ये फ्रेम कहाँ पे आ गया? राउटर नंबर 2 पे। राउटर ये भी क्या चेक करेगा? अपना राउटिंग टेबल। ये भी क्या चेक करेगा? राउटिंग टेबल। तो इस राउटर पे आओ और चेक करो राउटिंग टेबल। अब ये भी क्या दिखा रहा है कि इसके पास भी 30 का नेटवर्क है। और ये भी दिखा रहा है स्टैटिक आया हुआ है। वाया किसके थ्रू आया हुआ है?
ये तो 30 का है ना, पर पैकेट जाना कहाँ पे है, 10 वाले के पास ना। तो 10 वाला किससे आई हुई है। अब ये पैकेट को क्या कर दिया, किसके पास भेज दिया। समझ में आया। कहाँ पे आ गई पैकेट, ये फ्रेम कहाँ पे आ गया, राउटर नंबर 1 पे। अब ये भी राउटर है, ये भी क्या चेक करेगा, राउटिंग टेबल। तो चेक करो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 192.168.10.0 सी क्या दिखा रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड। किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो फास्ट इथरनेट 0/1 से। तो फास्ट इथरनेट 0/1 ये है, यानी ये फ्रेम कहाँ पे डाल दिया, फास्ट इथरनेट 0/1 पे। और कहाँ पे आ गया ये, पीसी पे। और जाना कहाँ पे था, 10.2 के पास। आ कहाँ पे गया, 10.2 के पास। इसी ने फिर क्या दे दिया वापस, रिप्लाई। समझ में आया कैसे गया पैकेट। कोई डाउट अभी। चलो तो फिर कमांड लिखो अभी। क्या हो रहा है, याद नहीं, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। चलो लिखो, कमांड लिखो। इतना प्रैक्टिकल कर लें, ठीक है। पहले इसका प्रैक्टिकल करके देख लें, उसके बाद नेक्स्ट कल, नेक्स्ट होप, तो आज हो गया एग्जिट इंटरफेस और बोथ, ये कल देख लेंगे, ठीक है। तो पहले इतना भी प्रैक्टिकल करके देख लें, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है 12 बज रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये वीडियो प्ले करें और उसके बाद देखते रहें और प्रैक्टिकल करते रहें, ठीक है, उसको समझते हैं। हाँ इसी में होगा, हाँ अभी होगा, हाँ। तो इसलिए तो बोला आज ही कहो तो आज ही करा देता हूँ, नहीं तो बोलो। ठीक है, हाँ जितना प्रैक्टिकल है उतना करते रहो, ठीक है अभी। मैंने कल ही बोला था ना कि नया कमांड स्टार्ट हो जाएगा, है? बस प्रैक्टिस करते रहो, कमांड आते रहेंगे, जितने कमांड आते रहेंगे डायग्राम उसके नीचे बना लो, ऐसे डायग्राम है कि आपको पता चल जाए कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल करनी है, तो इसके नीचे डायग्राम भी आप बना लो। तो स्टैटिक राउटिंग हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं अपने नेटवर्क में। पहला था नेक्स्ट हॉप, जो हमने कल करके देखा था, ठीक है। और आज हम देखेंगे एग्जिट इंटरफेस। एग्जिट इंटरफेस के थ्रू हम अपने नेटवर्क में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। केबल ले लें और केबल लेकर कनेक्ट कर लें। अच्छा ऐसे वाला, आप इस पे जब क्लिक करो ना, तो कंट्रोल दबा कर क्लिक कर लो, उसके बाद फिर कंट्रोल जोड़ के केबल लगाते रहो। हाँ बार बार नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है। सेम आईपी दे रहे हैं जो कल वाले डायग्राम में हमने आईपी दी थी। या अगर कहते हो यहाँ से मैं पीसी को ही यहाँ से हटा देता हूँ और सिर्फ एक एक पीसी कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यही वाला डायग्राम था ना कल।
राउटर में ही तो करनी पड़ती है। नहीं, स्विच में भी करनी पड़ती है, पर उसका टाइम आएगा तो देखेंगे अभी। ठीक है, अपने डायग्राम से मैच कर सकते हैं, जो कल आपने डायग्राम बनाया है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ मैं दे रहा हूँ। ठीक है, राउटर नंबर 1 पे हो गया, राउटर नंबर 2 पे आते हैं। राउटर नंबर 2 पे भी हो गया। ठीक है, इसमें भी हो गया, यानी सारी आपने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दी किसके अंदर, राउटर नंबर 3 के अंदर। क्लियर है, इसी को वीआईपी दे लेते हैं। सही है ना ये? नहीं, तो ही कर देता हूँ दो। ठीक है, अभी चेक कर लो आईपी एक बार। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लेकिन अभी हम यहाँ से पिंग करेंगे तो ये पिंग नहीं होगा ना, ये पिंग करेगा इनसे, है ना। लेकिन हम कौन सा राउटिंग देख रहे हैं, स्टैटिक, और स्टैटिक में कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, नेक्स्ट होप या एग्जिट इंटरफेस। एग्जिट इंटरफेस ना, कल हमने क्या देखा था, नेक्स्ट होप, और आज हम एग्जिट इंटरफेस। अब एग्जिट इंटरफेस में आप अपना क्या देखोगे कि अगर मैं इसके पास जाना चाहता हूं या मैं इसके पास जाना चाहता हूं, ठीक है, तो मेरा कौन सा इंटरफेस से पैकेट बाहर जाएगा, तो कौन से जाएगा, F0/0 वाली से। कौन से इंटरफेस से जाएगा, तो राउटिंग में अपना इंटरफेस क्या देंगे आप, F0/0। समझ में आ रहा है, कल वाले यही वाली कल कमांड आपने लिख लिया था, है ना, कल वाली यही वाली कमांड हो गई थी, यानी कमांड उल्टा हो गया था, इसीलिए मैंने करेक्शन करके फिर से आपको ग्रुप में डाल दिया था। सिर्फ इंटरफेस देनी है, ठीक है। अगर मैं इस पे हूं और इधर मुझे इधर आना है तो एग्जिट इंटरफेस मेरा ये बनेगा, इधर आना है तो एग्जिट इंटरफेस ये बनेगा। अगर मैं यहाँ पे हूं, अगर इधर दोनों के पास आनी है तो एग्जिट इंटरफेस मेरा ये बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जिट इंटरफेस से हमारी रूट की इन्फॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही है। यार क्या हो रहा है, आईपी रूट किसको नहीं जानता, ये इसके पास कौन कौन सी रूट नहीं है, पता चलेगा। पता चल गया, सी है, 20 नहीं है। अब यहाँ पे क्या देंगे हम, इंटरफेस ना, कौन सा इंटरफेस जहां से बाहर जा रहा है।
2 मिनट हो गया, थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा दिमाग ठंडा हो जाए। चलो, कौन सी नहीं है 20 का? अब ठंडा हो गया ना दिमाग, सब ठीक है। ठीक है, दूसरा कौन सा इसके पास रूट नहीं है? ये भी नहीं है। कि इसके पास भी इसी इंटरफेस हो जाएगा, ये भी नहीं है। दो रूट नहीं था, दोनों की इंफॉर्मेशन हमने इसको दे दी कि जिसके पास भी जाना है, कहां से जाना है, ये यहीं से जाना है। आपका नेक्स्ट नेबर कोई भी हो, उससे मतलब नहीं, पर किससे मतलब है? सिर्फ आपको कि पैकेट मेरा यहीं से जाएगा। ठीक है, आते हैं इसमें राउटर नंबर 2 में। चेक कर ले पहले, फिर कमांड चलाए। किसका इंफॉर्मेशन नहीं है? इनका भी नहीं है ना। 10 के साइड जा रहे हैं तो इंटरफेस कौन सा है? F0/1। 30 का नहीं है। इसके साइड कौन सा जा रहा है? F0/0। ये गलत हो गया, चेक कर ले, उल्टा हो गया। चलो 30 और ये 10, अब सही हो गया। ठीक है, चेक करें एक बार, तो डू सो रन करके देख लो को मल्टीपल तो नहीं हो चुके हैं। डू सो रन, रनिंग में आपको राउटिंग दिखा देगा, तो यहाँ पे दो राउटिंग दिखा रहा है। तो कौन जो गलत है उसको क्या कर दो? रिमूव। क्या कर दो उसको? रिमूव। कौन सा गलत है? तो ये 0 नहीं, 0/0 ये ठीक है ना? ये भी ठीक है। ये वाला, ये गलत है, तो यहाँ पे क्या कर दो? नो। 30 है 0, ये 10 है, ये 30 सही है, ये 10 गलत है, तो इसको क्या कर दो? नो। ठीक है, फिर चेक कर लो डू सो रनिंग में आके कि अब कितना दिखा रहा है। अब ये सही है ना? 30 के साइड 0/1, 10 के साइड 0/0 हो गया राउटिंग। आ जाओ, चेक करना है, चेक कर लो। कौन सा है? कौन सा इंटरफेस है? 0/0। कौन सा इंटरफेस नहीं है अभी? सारा रूट बता दिया हमने। चेक करते हैं, रूट की इंफॉर्मेशन आ गई। क्या लिख के आया? एस। एस का मतलब क्या है? स्टैटिक। पर उन दोनों में डिफरेंस आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, उसमें क्या लिख के आया था? वाया। किसके थ्रू आया है? पर ये क्या लिख रहा है? डायरेक्टली कनेक्टेड। यानी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी इसी इंटरफेस से आएगी जो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? वहां पे क्या था? वाया उसी के थ्रू जाएगा, पर यहाँ पे ये दिखा रहेगा जो भी इंफॉर्मेशन आएगा इसी इंटरफेस से आएगा जो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे पिंग करके चेक करेंगे 30 वाली पिंग हो रही है नहीं। पहला पैकेट क्या होगा? ड्रॉप। क्यों ड्रॉप होगा? नहीं, क्यों ड्रॉप हो रहा है ये? आर्प टेबल के लिए। किसके लिए हो रहा है ये? आर्प का फुल नेम क्या होता है? एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। यानी एक राउटर ने क्या अपने पास जनरेट कर लिया? एक आर्प टेबल जनरेट कर लिया, और आर्प टेबल अपने पास कितने टाइम तक रखेगा?
कितने टाइम तक रखेगा? 4 घंटे। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। अगर 4 घंटे में वो नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। डाउन का मतलब उसको फ्लश आउट कर देगा, यानी अब उसकी इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा। लेकिन 4 घंटे के अंदर वो जब भी कम्युनिकेशन करेगा उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? कोई डाउट अभी? आगे बढ़े? चलिए नीचे फिर क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि अगर मैं फिर इससे पिंग करूं कोई भी आर्प जनरेट होगा कि नहीं? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी क्या जनरेटेड है? आर्प। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया कि इसकी रूट की इंफॉर्मेशन के लिए इसका इंटरफेस खुद का दे दिया। अगर इस राउटर से मैं इधर आना था तो ये वाला दिया, इधर जाना था तो ये वाला दिया। इस राउटर से इनके पास आना है तो एग्जिट इंटरफेस हमने क्या दिया? ये। दोनों ही स्टैटिक राउटिंग है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक में वाया दिखाएगा और एक में डायरेक्टली। दोनों से सेम होगा। यहाँ पे कोई फास्ट और स्लो की नहीं है। फर्क यहाँ पे किसकी है कि आपको पहचान हो जाए कि दोनों ही हम स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो हम स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं अगर किसी ने कंपनी में किया है तो आप अगर वाया देख कर आए हैं और बोले कि यहाँ पे तो हमने देखा था वाया लिखा था और यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड लिखा था, ये कौन सी राउटिंग हो गई? तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों ही राउटिंग है, पर यहाँ पे मेथड क्या है? अलग अलग यूज है। एक कौन सी मेथड यूज है हमारी? नेक्स्ट हॉप की, और एक क्या है? एग्जिट इंटरफेस की। क्लियर है अभी? चलो इसकी कमांड भी लिख लो। हो गया? चलो अब देखते हैं बोथ। बोथ का मतलब क्या है कि एक ही राउटर के अंदर आप चाहे तो आप नेक्स्ट हॉप या एग्जिट इंटरफेस दोनों चला कर चेक कर सकते हो। यानी एक साइड जैसे मान ले, और लिख रहे हो अभी? हो गया? चलो बोथ का मतलब क्या है, जैसे ये मेरा मिडिल वाला राउटर है। कौन सा है? मिडिल वाला। ठीक है, बीच वाला। अब मैं चाहता हूं कि इधर एग्जिट इंटरफेस यूज कर लूं और इधर नेक्स्ट हॉप यूज कर लूं, तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये आप खुद करके देखना आप एक बार। ठीक है, कहोगे तो मैं करके दिखा भी सकता हूँ, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। हैं? हाँ, हो सकता है ना, ये डाउट हो रहा है। अब ये क्या करेंगे, जैसे अभी मान लो हमने राउटिंग कराई हुई है, ठीक है, यहाँ पे आकर चेक करते हैं शो आईपी रूट। ठीक है, जो 30 के पास क्या दिखा रहा है? डायरेक्टली कनेक्टेड। मैं चाहता हूँ यहाँ पे वाया वाली दिखा है, यानी बोथ वाली हो। तो इसके लिए क्या करेंगे? ग्लोबल मोड में जाएंगे, डू शो रन कर देंगे, नीचे आएंगे और नो करेंगे और 30 वाले को यहाँ से रिमूव कर देंगे। कॉपी पेस्ट करके रिमूव कर दिया। अभी यहीं पे क्या कर देंगे? वाया लगा देंगे। 30 के साइड है तो कौन बन जाएगा? 10.0.0.2, 20.0.0.2 और नो हटा देंगे।
एंटर की प्रेस करेंगे, चेक करेंगे शो आईपी रूट, डू शो आईपी रूट। और अब क्या लिखा हुआ रहा है अब यहाँ पे, यानी कम्युनिकेशन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता रहेगा। अब दोनों का दोनों चाहो तो यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बोथ है, चाहो तो दोनों को भी यूज कर सकते हो, चाहो तो सिंगल को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो।